नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की हमारी जो ये सीरीज है इसके अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश झा। प्यारे भाई और बहनों, अभी रिसेंटली बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट्स आए हैं हमारे पिछले 2-3 वीडियोस के ऊपर, जिनका लाइन ऑफ इंक्वायरी सेम ही है। मतलब थोड़ा शब्द आगे पीछे कर दीजिए, उनका मोटा मोटा जो अर्थ है वो सेम है। और हम ऐसा समझते हैं कि ये वाली क्वेरी बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि अभी रिसेंटली 2 से 3 जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस स्टडीज हमने शेयर किए हैं, वो अक्षम्य अपराधों से जुड़े हुए हैं। कि मतलब ऐसा काम करके व्यक्ति आया हुआ है जिसका पीएलआर होता है, वो ऐसा काम करके आया होता है जिसकी माफी तक नहीं मिल सकती। इतना बड़ा अपराध, इतने सारे लोगों के साथ गलत काम करके आना और बहुत बड़े बड़े दुखों का कारण होना दूसरे लोगों के जीवन में। तो इस प्रकार के पीएलआर के स्टडीज हमने अभी पोस्ट किए हैं रिसेंटली, जिसके अंदर गाइड्स के माध्यम से भी ये आया है कि भाई देखो, तुम्हारे इतना तुमने ये किया था, तो ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होएगी ही नहीं। तो हमें लगता है कि वहां से ये थॉट जनरेट हो रहा है। हम कमेंट बता देते हैं किन लाइंस पे कमेंट्स हैं, एक दो पढ़ भी हम देंगे। जैसे कमेंट आया कि अगर कोई तुमसे बड़ा पाप हो जाए तो उसे दिल से कैसे निकालें, है ना। या अगर इसी अ, हम कोई दूसरा, अगर यहाँ पे अगर हम कमेंट पढ़े हमारे सामने जो है, तो उसमें क्या आ रहा है कि भैया, की बहन ने पूछा, भैया पीएलआर करवाने के बाद गिल्ट से बाहर कैसे। पीएलआर में अगर कुछ बहुत बुरा करते हुए देख लिया खुद को, तो कैसे होगा, प्लीज बताइए। फिर एक बहन ने लिखा, भाई जी अगर हमसे कोई बड़ा अपराध हो जाए तो उसके गिल्ट से कैसे निकलना है ना। तो सारे जो लाइन ऑफ इंक्वायरी हैं या जो कमेंट्स हैं वो इन लाइंस में हैं कि यार भाई हमने तो पीएलआर कराया था ये देखने के लिए कि भाई हम इतना ज्यादा दुख क्यों भोग रहे हैं, है ना। हम तो खुद को विक्टिम समझते थे। और जब भाई पास्ट लाइफ के अंदर गए, तो वो वाली बात हो गई कि बुरा जब देखण मैं चला तो बुरा ना मिलिया कोई, है ना। वो अपने अंदर झांका तो मुझसे बुरा ना कोई, है ना। वो वाला सीन हो जाता है कि हमने तो अपना वो वाला चेहरा देख लिया कि इतना भी क्रूर मैं हो सकता हूँ क्या, या मैं हो सकती हूँ, इतना भी बुरा क्या मैंने किया हो सकता है। तो इस गिल्ट से बाहर कैसे निकलना है। तो सबसे पहले तो हमारे प्यारे भाई बहनों को हम हाथ जोड़ करके ये बात बोलना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ में आप क्या करते हो या आपने क्या किया, उसका आपके आज के कर्म से रेलेवेंस नहीं होना चाहिए। रेलेवेंस नहीं होना चाहिए, उसका कारण बताते हैं। देखो, आज क्या मैटर करता है कि आज आप क्या पार्ट प्ले कर रहे हो। अगर मान लो आप डाकू भी थे पास्ट लाइफ के अंदर, आज के डेट के अंदर आप सेवा कर रहे हो, है ना। दूसरे उन लोगों का स्तर उठाने के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो, अपना तन लगा रहे हो, मन लगा रहे हो, धन लगा रहे हो, अपना जन शक्ति लगा रहे हो कि जो लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, उनसे दुआएं मिलेंगी। आप पशु पक्षियों की सेवा करते हो, है ना, वहां से दुआएं मिलेंगी। प्रकृति की सेवा करते हो, वहां से दुआएं मिलेंगी। तो आज आप क्या करते हो, एक्चुअली में इंपॉर्टेंट वही ही है। आप पूछोगे भैया कि फिर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस स्टडीज आप क्यों शेयर करते हो, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन व्यक्ति कराता ही क्यों है। ये इसलिए कराता है क्योंकि एक बहुत लंबे समय से हम लोग क्या होते हैं, विक्टिम मेंटालिटी के अंदर फंसे हुए होते हैं कि मेरे साथ ही बुरा होता है, मैंने ऐसा क्या अपराध किया, मैंने ऐसा क्या अपराध किया। उससे बाहर नहीं आ रहे होते, क्योंकि एक हमारे जीवन में पेन होता है कि ये समस्याएं हैं। दूसरा हमारे जीवन में पेन होता है ये समस्याएं मेरे जीवन में ही क्यों है, मेरे जीवन में क्यों है। और इतना ज्यादा हम इस प्रश्न के साथ फंस जाते हैं कि हमारी एक मेंटल स्टेट आ जाती है कि यार आगे कुछ अच्छा काम, या आगे अपने जीवन में मैं तो अब तभी बढ़ूंगा जब पहले मेरे को उसका आंसर मिलेगा कि ऐसी मेरी लाइफ क्यों है। मैं इंसान होते हुए भी ऐसा, कई बार तो क्या जानवरों जैसा जीवन होता है, क्यों जी रहा हूं मैं, क्यों जी रही हूँ, क्यों फंसा हुआ हूं, क्यों फंसी हुई हूँ। तो इसका आंसर पहले चाहिए मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। या भगवान ने मुझे इतना दुख क्यों दे रखा है, मुझे इसका आंसर चाहिए। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक माध्यम है विक्टिम मेंटालिटी से आपको बाहर निकालने का, है ना। कि भाई मैं तो विक्टिम हूं, मैं तो बहुत ही ज्यादा बेचारा हूं या बेचारी हूं, उससे बाहर निकालना है। तो आप पूर्व के जीवन की यात्रा करते हैं, आप देखते हैं आपसे क्या अपराध हुआ,
तो आपका चेंज हो जाता है कि अच्छा यार, मैं तो विक्टिम नहीं हूं, मैं तो कल्प्रिट भी हूं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इसलिए कंडक्ट नहीं कराया जाता कि अब आप कल्प्रिट मेंटालिटी के अंदर फंस जाओ। पहले आप इसलिए दुखी होते थे कि भाई मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, बुरा क्यों होता है, अकेले मेरे साथ ही बुरा होता है, पहले इसमें फंसे हुए थे। अब आप इस चीज के अंदर फंस जाओ कि मेरे साथ तो बुरा होना ही चाहिए। ये मेरे को ताने मारते हैं, मुझे और ताने मारो, है ना। ये मेरे पे हाथ उठाते हैं, हाँ, मार मार के मेरा मुंह सुझा दो, मैं तो डिजर्व करता हूं ये, या मैं तो डिजर्व करती हूँ ये, है ना। तो ना तो हमें विक्टिम माइंड सेट के अंदर फंसना है। उससे बाहर निकालने के लिए आपको आपका एक दूसरा चेहरा दिखा दिया गया। आपको समझ में आ गया कि भाई इतना भी बेचारा हर कोई नहीं होता है, वो दिखा दिया। लेकिन हमारे को ये भी समझना है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। अ, हमारे को ना बैलेंस चाहिए, बैलेंस। क्या होता है, या तो हम इस तरफ के एक्सट्रीम में हो जाते हैं या फिर हम उस तरफ के एक्सट्रीम में हो जाते हैं। हम बैलेंस को हमारी जो लाइफ है उसके अंदर मतलब नहीं ला पाते हैं। और बैलेंस के अंदर ही जो है एक प्रकार से सक्सेस होती है। देखो क्या है कि जो पूर्व में हो गया, हमें इस बात को समझना है कि आप कितना भी पास्ट के बारे में सोच लो, चाहे वो वाला पास्ट जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से आपको पता चला, या अपनी अभी की जो आपकी लाइफ है इसमें भी जो पास्ट के इवेंट्स हैं, चाहे वो वाला पास्ट है, हम कितना भी प्रयास कर लें, पास्ट को नहीं बदला जा सकता। एक बहुत बड़ी समस्या होती है हम सभी लोगों के साथ कि हम लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं, जबकि जीवन हमारे को प्रेजेंट में जीना चाहिए। इसीलिए जो प्रेजेंट होता है ना, उसका नाम होता है प्रेजेंट। गिफ्ट है वो, प्रेजेंट है भगवान का जो हमारे को मिला है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पास्ट में क्या उनके साथ बुरा हुआ उसी का चिंतन करते रहेंगे, उसी का चिंतन करते रहेंगे। तो उसका चिंतन करने से क्या होता है कि जो नेगेटिव इवेंट्स हमारी लाइफ में हुए थे, उनकी इंटेंसिटी, उनकी नेगेटिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है। कोई चीज है, उसका प्रभाव हमारे पे 1 गुना था, लेकिन उसके बारे में सोच सोच के प्रभाव को हम 10 गुना कर लेते हैं। या फिर लोग जीते हैं फ्यूचर के अंदर कि हाय, अभी तक मैंने ये अचीव नहीं किया, अभी तक मैंने वो नहीं किया, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में मैं इस चीज में सिक्योर हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, परिवार को सिक्योर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उस चीज के अंदर हम अच्छा वो करते रहते हैं। जबकि सत्य ये होता है कि हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, हमारे कितना ही कोई प्रियजन क्यों ना हो, कितना ही हमारा क्लोज रिलेशन क्यों ना हो, हम अपना पार्ट तो प्ले कर सकते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दूसरे व्यक्ति का भाग्य हम नहीं बदल सकते। और अपना भाग्य भी फ्यूचर की टेंशन करके हम नहीं बदल सकते हैं। अपना भाग्य भी आज सही कर्म करके ही जो है अपना हम आने वाले जो हमारा भविष्य है उसका भाग्य हम बदल सकते हैं। हमारे को ये समझना है कि आज जो कोई भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आई हैं, वो हमारे पूर्व के, आज से जो पूर्व का समय है उसमें जो हमने कर्म किया, चाहे इसी जीवन का पूर्व का समय हो या पास्ट लाइफ का पूर्व का समय हो, जो हमने कर्म किया उसके जो है प्रमाण हमारा भाग्य बना, जिसको हम आज भोग रहे हैं। और आज जो हम कर्म करेंगे उसके प्रमाण जो है हमारा आगे का भाग्य होने को। तो हमने ये वाली बात क्यों बोली दोस्तों, कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है उससे बस हमारे को निकल जाना है ना, और हमारे को आज में जीना है। देखो, एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग, आप, मैं, हमारी भी ऐसी मेंटालिटी थी पहले। हम लोग कोई भी पुरुषार्थ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे जीवन के अंदर समस्याएं हैं। समस्याएं हमारे किसी पाप से जुड़ी हुई हैं, हम उसको रिजॉल्व कराना चाहते हैं या उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। जब तक मेरे प्यारे भाई और बहनों हम इस सोच के अंदर अटके रहेंगे कि मुझसे गलत हुआ था इसलिए ही मुझे अब सही करना है, तब तक हमारा जो जीवन है उसका स्तर छोटा रहता है। क्योंकि हमारी अप्रोच सेल्फ सेंटर्ड ही है। ऐसी अप्रोच के साथ अगर मैं किसी पशु या पक्षी की सेवा भी करता हूं, तो मेरा ध्यान सेवा में कम होगा, उनका पेट भरे इसके अंदर कम होगा। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूं उससे जो मुझे भाग्य मिलेगा, और उससे फिर जो मेरे सारे मेरे विकर्म विनाश हो जाएंगे, और उससे फिर मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, इसके ऊपर हमारा जो फोकस होता है वो ज्यादा होता है।
तो हमारे को करना क्या है? देखो, इमोशंस हमारी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जीवन होता है, जीवन इंसान को ज्यादा से ज्यादा जितना संभव हो सके कर्तव्य प्रमाण जीने की आवश्यकता होती है। एज ह्यूमन बींग्स, एज द मोस्ट बुद्धिजीव ऑफ दिस प्लैनेट, है ना, जो धरती है, इस पे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो जीव है वो मनुष्य है ना। हम शक्ति को, क्या होता है, शारीरिक बल से कई बार हम आकलन करते हैं। अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो कितने ही जीव हैं, आप उनसे लड़ नहीं सकते। आप एक मनुष्य हाथी से लड़ सकता है क्या? शेर से लड़ सकता है क्या? कोई एक्सेप्शनल होते हैं वो बात अलग है। शेर से लड़ सकता है क्या? है, टाइगर से लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकते। वो कितने सारे जीव हैं जो हमसे कई गुना शक्तिशाली हैं। पानी में उतर के शार्क से लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते। लेकिन मनुष्य को फिर भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली जीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो बुद्धिमत्ता है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो हमारे, अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो मनुष्यों के जो संकल्प होते हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, उससे आस-पास की जो चीजें होती हैं, उनकी परिस्थितियां, उनकी रचना होती है। ब्रह्मा ने भी जो नई सृष्टि रची, अपने संकल्पों से रची। संकल्पों की शक्ति है हमारे पास, है ना, हमारे पास ही होती है, मनुष्यों के पास होती है, कि जैसे जैसे हम दुनिया को बनाना चाहते हैं वैसी वैसी दुनिया बनती चली जाती है। हम ही लोगों के विचार जब बहुत पॉजिटिव होते हैं, सबके सात्विक होते हैं, तो दुनिया स्वर्ग होती है। जैसे जैसे हमारी जो विचार, हमारी जो विचारधारा होती है, हमारा सोचने का तरीका होता है, उसके अंदर विघटन आने लग जाता है, विकारों का प्रवेश हो जाता है हमारी सोच के अंदर, वैसे वैसे जो सृष्टि है उसका विघटन होने लग जाता है। तो आप स्पिरिचुअल लेवल पे देखेंगे तो ये वाली बात है। ठीक है। अगर आप फिजिकल लेवल पे देखेंगे तो बुद्धि है हमारे पास, है ना, कि हम जो है सोच पाते हैं, प्लान कर पाते हैं, जीवन को और कैसे बेहतर बनाना है, इसके बारे में सोच पाते हैं ना। बहुत कुछ हमारे पास, मनुष्य के पास बुद्धि जो है उसकी वजह से बहुत ज्यादा शक्ति है। तो एक कोट है, वैसे तो स्पाइडरमैन का है, लेकिन मेरे को बड़ा सही लगता है बचपन से, कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें पुण्य का कार्य इसलिए नहीं करना है कि यार मुझसे पाप हो गया था, अभी उसको मिटाने के लिए कुछ पुण्य कर लूं, है ना, फिर जब पुण्य कर करके पूरा, जब मेरा क्लीन हो जाएगा फिर थोड़ा सा पाप कर लूंगा, है ना। इस लूप में हमारे को नहीं फंसना है। पुण्य तो वैसे भी इंसान को करना ही चाहिए, है ना। हमारे को ये चीज समझनी है कि अगर परमात्मा ने हमारे को वो योनि के अंदर जन्म दिया, अगर परमात्मा ने हमारे को चांस दिया है, हमारे पिता ने, कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली जीव मैं हूं धरती पे, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी मेरी है। भगवान की बनाई हुई जो ये दुनिया है, इसकी देख रेख करना, इसके अंदर बाकी जितने भी जीव जंतु हैं उनका भी संरक्षण करना, है ना, और इस तरह से जीवन को जीना जिससे कि दूसरी आत्माओं को सुख मिले, है ना, हमसे कोई दुखी ना हो, बल्कि हम कुछ ऐसा कर पाए कि हमने जब जीवन लिया, और जब ये वाला, अभी ये वाला जो शरीर है, ये वाला जब ये भस्म तो होना ही है कभी, है ना, जब इसके अंत का समय आएगा, जब ये वाला शरीर जाने वाला होगा, तो जो दुनिया में मैं आया था, कुछ मैं ऐसा करके जाऊं कि मैं पहले से बेहतर छोड़ करके जाऊं। ये हमारे को एटीट्यूड डेवलप करना है। सेवा करना कोई आउट ऑफ मजबूरी या आउट ऑफ कि मैं बहुत पापी हो गया हूं इसलिए करना है, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। हमारे को पता होना चाहिए कि हमें इतना शक्तिशाली बनाया भगवान ने, हमारे को इतना विशेष बनाया है, तो सेवा करना, हर चीज की देखरेख करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो यथा रीति वो वैसे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे को ये लेकर के चलना है। ठीक है। तो पास्ट में हमारे को जीना ही नहीं है, ये जो प्रेजेंट भगवान ने हमारे को दिया है ना, इसके अंदर हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। जैसे एक और बात हमने और वीडियोस के अंदर भी बोली है, बहुत बार क्या होता है, हम इसी चीज के साथ अटके रह जाते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास इतने अच्छे पेरेंट्स नहीं है, दूसरे बच्चे के पास पेरेंट्स केयरिंग थे इसीलिए वो ये बन गया, है ना, या हमारे पास उतना धन नहीं है, या कोई और संसाधन है वो मेरे पास नहीं है, या मेरे स्कूल के अंदर ये सब्जेक्ट्स ही लेना अलाउड नहीं है जो मेरे को चाहिए था, और हम स्कूल चेंज नहीं करा सकते, हमारी लिमिटेशंस हैं। देखिए, हमारे को समझने की आवश्यकता है कि हर किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं, और हमारे जीवन में कितनी लिमिटेशंस हमारे पास आई हैं, वो किस चीज का परिणाम है? पूर्व के जीवन में जो हमने कर्म किए, वो कर्म तो मैंने किए ना, उसके हिसाब से ही आगे मेरे को रिश्तेदार मिले, उसके हिसाब से ही मेरे को आगे परिस्थितियां मिल रही हैं, है ना।
तो अब जो मेरे को ऑलरेडी मिला है, अगर जो जो मिला है और जो नहीं मिला है, अगर मैं ये सोचने में टाइम वेस्ट करता रहूंगा या करती रहूंगी कि मुझे क्या नहीं मिला, है ना, तो जो मुझे मिला है, कुछ चीजें क्योंकि हमारे को मिली भी होती है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं होगी लेकिन कुछ हमारे पास होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, उसमें से हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचो। दूसरों के साथ कंपेयर करने की बहुत हमारे को आदत होती है, सबको होती है, ठीक है, हमारे को भी थी, लेकिन इस आदत से हमारे को बाहर निकलना है। मेरे पड़ोसी का जो लड़का है ना, जो मेरे साथ बड़ा हुआ है, उसका और मेरा जीवन सेम हो ही नहीं सकता, है ना। उसके हिस्से का भाग्य उसके साथ, उसके हिस्से की परेशानियां उसके साथ, मेरे हिस्से का भाग्य मेरे साथ, मेरे हिस्से की परेशानियां मेरे साथ। तो जो मेरे को भाग्य से, कुछ तो भाग्य सबके पास होता ही है, जो कुछ भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, मेरे को शरीर कैसा मिला, कितना धन संपदा मेरे पास अवेलेबल है, कितनी मुझे बुद्धि मिली है, उसमें से मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं, इसके बारे में जब हम सोचते हैं कि अभी ये अवेलेबल है, इसमें से क्या बेस्ट करना है, इसमें से क्या बेस्ट करना है, तो जो जिंदगी है ना, वो रास्ते निकालती रहती है, निकालती रहती है, निकालती रहती है। और हम जो है डाउन नहीं होते। मेरे पास क्या नहीं है इसके बारे में सोचूंगा तो नेगेटिव रहूंगा। मेरे को ये अवेलेबल है, इसमें से बेस्ट निकालना है यार, इसमें से कुछ बड़ा करना है यार, इसमें से और कुछ बड़ा करना है, जब ये वाला अप्रोच रहता है, तो आप ऑल टाइम क्या है, पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहते हो। ठीक है, और आपके जो गोल्स हैं, आप उनके प्रति डिसिप्लिन्ड होते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जब गोल अचीव होने वाला होता है लाइफ के अंदर, तो वो गोल ही हमारी लाइफ से गायब हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि अब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। कई बार क्या होता है, बच्चे किसी विशेष एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, है ना, आपने 2 साल प्रेपरेशन करी, जब एक्चुअली में वहां पे अपियर होने का टाइम आया, या इतनी आपने तैयारी कर रही थी आपने, तो वो पोजीशन ही गायब हो गई, वो पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना, या वो चेंज आ गया, इंडस्ट्री के अंदर चेंज आ गया, वो वाली पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं रही। तो आप हताश नहीं होते हो, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है, अभी तक मैं ये अचीव कर रहा था, दिस वाज अवेलेबल, इफ इट्स नॉट अवेलेबल नाउ, तो अब क्या अवेलेबल है, अब किस दिशा के अंदर मेरे को आगे बढ़ना है, अभी कैसे बेटर होगा, अभी मैं कैसे खुद को फाइनेंशियली स्टेबल रखूंगा। आप इन सब चीजों के ऊपर फोकस करते हो, तो आप जिंदगी फिर रास्ते निकालती रहती है, निकालती रहती है ना। और बहुत बार हमारे को ये होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई ये वाली चीज हम अचीव कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जो जीवन है ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई चीज अचीव करना वो हमारी लाइफ का माइलस्टोन तो हो सकता है, ऑब्वियसली वो माइलस्टोन है भी, बहुत सारी चीजें हमारे को अचीव करनी होती हैं, लेकिन जो जीवन में खुशी होती है, जो जीवन की यात्रा कैसी रही, खुशी उस चीज से जुड़ी हुई होती है। खुशी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमारे को लगता है कि हमने अपने आप को पूरी तरह से स्लॉक कर दिया, पूरी तरह से हमने अपने आप को फना कर दिया, सोए नहीं, खाए नहीं, पिया नहीं, उससे क्या हेल्थ डिटीरियरेट होती है। और बहुत सारे लोगों, कई सारे वो ऐसी प्रेपरेशन करते हैं, है ना, उसमें वो 1.5 घंटा ही सोएंगे, बस 2 घंटा ही सोएंगे, है ना। तो क्या होता है कि आपने कर करके एक पेपर तो आपने क्लियर कर लिया है, लेकिन आपका जो एक नॉर्मल तरीके से एग्जिस्ट करने वाला जो आपका रियलिटी होता है ना, जो नॉर्मल तरीके से फंक्शन हम करते हैं, हम उससे बहुत दूर हो जाते हैं, मानसिक त्रास आ जाता है। और भारत में समस्या क्या है कि मेंटल हेल्थ के साथ भी कोई इश्यूज हो सकते हैं, इस चीज को तो रिकग्नाइज करते ही नहीं है ना ज्यादातर लोग, पढ़े लिखे लोग भी इसको रिकग्नाइज नहीं करते कि ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बहुत बार क्या होता है कि इतना ज्यादा हम वो हो जाते हैं कि भाई ये हम अचीव करेंगे तभी हम खुश होंगे, तो जो जर्नी होती है, जर्नी को अपने लिए बहुत बहुत मुश्किल, बहुत बहुत दुख से भरा हुआ वो बना देते हैं हम अपनी जर्नी। तो 10 साल स्लॉग किया अपने आप को, और फिर कोई एक चीज अचीव कर भी ली, तो वो आपने अचीव कर ली है, लेकिन फिर भी हमारे को रिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता है इस चीज पे, कि वो 10 साल वापस नहीं आएंगे। वो 10 साल तो दुख में गुजार दिए ना। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि आपको चीजें अचीव नहीं करनी चाहिए? नहीं, अगेन, ना तो ये होना चाहिए कि बिल्कुल ही बेफिक्रे हो जाओ कि भी मेरे को तो लाइफ को एंजॉय करना है, तो क्या आपने टेंशन लेनी है, ना ही इतने ज्यादा पागल हो जाओ कि ये अचीव करेंगे तब ही मेरा जीवन सफल होगा। बैलेंस लाना है इसके अंदर हमारे को, कि मेरे को अभी भी खुद को स्टेबल रखना है, अभी भी मेरे को खुश करना है, अभी भी मुझे ऐसे मोमेंट्स अपने लाइफ के अंदर क्रिएट करने हैं जिनको मैं याद कर सकूं, जो मेमोरेबल हो सके, और अल्टीमेटली जो मेरा गोल है
उस तक मुझे पढ़ना है। एक एक स्ट्रक्चर्ड और एक स्टेबल, एक स्थिर अप्रोच के साथ आगे बढ़ना अति अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपने आप को पूरी तरह से साड़ करके अगर ऐसा कोई गोल अगर हम अचीव कर भी लेते हैं ना हमारी लाइफ के अंदर, उसमें क्या होता है कि वो गोल मिल जाता है, लेकिन अपना जो शरीर है वो पहले जैसा नहीं रहता। शरीर में कमी कमजोरियां आ जाती है। जो मन है, जो दिमाग है, जैसे वो फंक्शन करता था एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, वो फंक्शन करना बंद हो जाता है, रोबोटिक बन जाते हैं बहुत बार लोग, है ना? हमने तो मैथ्स के टीचर्स को देखा है बहुत ज्यादा, कोई ऐसे पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत बुरा लगता था ये चीज देख करके कि जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं, उनके चेहरे ना उनका मूव करता रहता है, थोड़ी आंख ऐसे मूव करती रहेगी, और वो थोड़ी थोड़ी ऐसी कुछ हरकतें करेंगे कि आपको रियलाइज होगा कि यार बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन नहीं करते हैं, ये ऐसे एक्शंस क्यों करते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में कैलकुलेशन चलते रहते हैं, इतने सारे कैलकुलेशन कर लिए, इतने सारे कैलकुलेशन कर लिए, वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो मानसिक तौर पे वो नॉर्मली पूरा फंक्शन, मैथ्स बहुत अच्छा करेंगे लेकिन फंक्शन नहीं कर पाएंगे नॉर्मली, है ना? तो ये सभी मैथ्स टीचर्स के साथ, ये सभी मैथ्स करने वाले लोगों के साथ नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बैलेंस को अचीव करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस करने हैं, फॉर्मूला समझने हैं, कैसे उसका एप्लीकेशन वो करना है, लेकिन खुशी को अपने जीवन के अंदर रखते हैं, अपनी यात्रा को पूरी तरह से झोंक नहीं देते अपने आप, है ना? तो हर चीज के अंदर, लाइफ के अंदर बैलेंस आवश्यक है, ठीक है? तो वापस आते हैं, हमने जो ये वाली बात करी थी कि गिल्ट, देखो, इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप न किया हो। हर कोई पापी है, बड़े से बड़ा महापुरुष संत, सब कोई ना कोई पाप जरूर करके आए हो, ठीक है जी। अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि हमारे को पाप करते रहना चाहिए, सब करते हैं तो हम भी कर लेते हैं? ये इस बात का मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप को कुछ पाप करते हुए देख लिया है, या आपको रियलाइजेशन है कि यार, हम कई बार स्टोरीज डालते हैं तो आपको से ये रियलाइजेशन भी हो सकता है, अच्छा मेरी सिमिलर सिचुएशन है तो मैंने भी ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है? तो हमारे को इसको वहां तक रियलाइज करना है जहां तक ये हमारा जो इसका बोध है कि हमने भी ऐसा कुछ पाप किया होगा, वो हमारे को भला करने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है? मैं पापी आत्मा हूं, इसमें डूब जाना, जैसे वो वाला जोन आए तो अपने आप को बाहर निकालो। जब ये वाला जोन आने लगे कि मैं तो बहुत ही बड़ा पापी हूं, है ना, मुझसे बुरा कोई नहीं है, तो अपने आप को याद दिलाओ कि यार देखो, पाप ना हर किसी से होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो पाप से अछूता है जिसने कोई अपराध ना किया हो, ठीक है? और जब दूसरे वाला जोन आने लगे कि भाई सब लोग ही पाप करते हैं, तो अपने आप को रियलाइज कराओ कि देखो यार, पाप किए हैं तभी तो आज ये परिस्थिति है तुम्हारे जीवन के अंदर, तो अगर ये परिस्थिति नहीं चाहिए तो हमारे को सेवा की तरफ, साधना की तरफ अपने जीवन को लेकर के जाना है, ठीक है? तो एट द कोर, एट द सेंटर, मोटिवेशन टुवर्ड्स सेवा, साधना, परमात्मा और अच्छे काम, गुड डीड्स, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा परमात्मा हमारे को नहीं चाहिए, गुड डीड्स, ठीक है? वहां उस बैलेंस को हमारी लाइफ के अंदर हमारे को लेकर के आना है, ठीक है? तो इस पे फोकस करना है, तो आप जो है गिल्ट फ्री रहेंगे, माने कि पास्ट में और फ्यूचर में नहीं जीना है, प्रेजेंट में जीना है। जितना प्रेजेंट में जियोगे और जितने उसमें अच्छे काम करोगे, उतने ज्यादा सुखी रहोगे। ये सब साइड सीन्स हैं, ठीक है, कि पास्ट में क्या हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, समझने के लिए है बस, कर्मों की गुह्य गति को। लेकिन कर्म तो प्रेजेंट में ही करना है, तो प्रेजेंट में क्या कर्म करेंगे उस पर फोकस करेंगे, ठीक है? तो कोई गिल्ट नहीं होगा, किसी आप ना तो विक्टिम मेंटालिटी में फंसोगे, ना ही कल्प्रिट मेंटालिटी के अंदर फंसोगे, ठीक है? प्रेजेंट में रहो और अच्छा। अच्छा, और एक और अंत में बात ये प्यारे भाइयों और बहनों, कि जब हम ये बात करते हैं ना कि अक्षम्य अपराध हो गया, सामने वाली जिन आत्माओं के प्रति अपराध हमने किया है वो हमारे को क्षमा नहीं करेंगे, तो दोस्तों सामने वाले से हमें क्षमा नहीं मिल सकती, ये एक बात है। लेकिन हमारे ऊपर उनका जो कर्जा है, उस कर्जे को हमारे को चुकाना है, ये दूसरी बात है, ठीक है? इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने आज किसी व्यक्ति से, आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने उस व्यक्ति से 20 लाख रुपए ले लिए, ठीक है? आपने उससे 20 लाख रुपए लिए और आपकी परिस्थिति ऐसी होगी कि आप वो पैसा चुका नहीं पाए। उसको जरूरत आ गई, उसके घर में उसकी भाई मान लीजिए उनके घर में कोई बीमार पड़ गया, या उनके घर में कोई विवाह आ गया, घर की बिटिया का विवाह आ गया, उनको चाहिए पैसे, है ना? या कोई और इमरजेंसी आ गई, या जिस व्यक्ति ने आपको पैसे दिए थे, उनके बच्चे का नीट क्लियर हो गया और कॉलेज में एडमिशन होना था,
उसके पास अब पैसे नहीं है, वो आस लगा के बैठा है कि उसने आपको उधार दिया था, आप वापस दोगे तो उसके बच्चे का एडमिशन होगा, है ना? अब आप दे नहीं पा रहे हो, ठीक है? और मान लीजिए उनकी जो भी इमरजेंसी थी, वो वाला टाइम आ गया, वो उनके सर पे पड़ गया और बहुत उनको बहुत तकलीफ हुई, ठीक है? अब आप कितना भी प्रयास कर लो, ठीक है, जिसके बच्चे का एक सर्टेन टाइम पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना था, अगर वो नहीं हो पाया तो वो नहीं हो पाया, उनके बच्चे को कोई और करियर चूज करना पड़ा होगा, या कोई सस्ता कॉलेज चूज करना पड़ गया होगा उनके बच्चे को, या उसके बच्चे को कोई ऐसी स्ट्रीम चूज करनी पड़ गई होगी जिसमें अब वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाएगा, वो कुछ और बन पाएगा जिसकी उतनी वैल्यू नहीं है, या एटलीस्ट वो लोग सोचते हैं कि उतनी वैल्यू नहीं है, तो उनके माइंड में तो दुख चलेगा उस चीज का, है ना? बेटी की शादी थी, उस टाइम पे नहीं था, तो जो भी हुआ, है ना, तो वो टाइम अब वापस नहीं आएगा, तो व्यक्ति उस जोन में चला जाता है कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा, ठीक है? दुख आया उनके जीवन के अंदर, लेकिन आप इस चीज को रियलाइज करते हैं कि भाई मैंने पैसे तो उनके देने ही है, कुछ समय बाद आपकी जो परिस्थिति है वो ठीक हो जाती है, और आप थोड़े थोड़े करके 2 लाख 3 लाख कैसे करके उनके 20 लाख रुपए आप उनको रिटर्न कर देते हो, जो इंटरेस्ट बनता था इंटरेस्ट के साथ आप 1-2 लाख रुपए और ऊपर दे देते। कर्जा आपने चुका दिया है, लेकिन उन्होंने आपको माफ नहीं किया। इसको क्या बोलते हैं कि जब आपसे कोई गलती हुई, सामने वाले व्यक्ति ने आपको माफ नहीं किया और आपके ऊपर कर्जा भी है, तो क्योंकि उसको कर्जा आपसे रिकवर करना है, उसके बहाने से वो बार-बार आपके जीवन के अंदर आएँगे और आपको दुःख देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसके प्रति आपने कुछ अहित कर दिया है, आपका कर्जा था, आपने अपना कर्जा चुका दिया है, उनके मन में लेकिन माफी नहीं आई आपके लिए, और माफी आएगी भी क्यों? उनकी पूरी रकम टूट गई, आपने थोड़ा-थोड़ा करके पैसे दिए, इतने टाइम बाद आपने चुकाए, है ना? तो उनके पास भले ही वो आपके लिए जो है अच्छी भावना न रखें, ठीक है? अच्छी भावना आ जाना होता है कि उन्होंने माफ कर दिया आपको, भले ही अच्छी भावना ना रखें, लेकिन क्योंकि आपने अपना कर्जा चुका दिया है, तो वो एटलीस्ट न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना? तो इन केसेस के अंदर अगर गाइड्स ने ये बोला कि अक्षम्य अपराध हैं, तो अक्षम्य अपराध का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा तुम करके आए हो, इसको चुकाते-चुकाते भी तुम्हारी कमर टूटने वाली है। तो तुम अपनी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत करो, तुम चुकाने के ऊपर फोकस करो। अक्षम्य अपराध है इसका मतलब ये नहीं कि बस वो कि होना तो कुछ है नहीं, ठीक है जो चल रहा है वो चलने दो, उससे कर्जा खत्म नहीं होगा, है ना? तो हमने यहाँ पे धन का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि धन से हर कोई समझता है, लेकिन आप इसको एनर्जी के आप लेवल पे आप लेकर के चलिए कि आपने कुछ ऐसा लिया था सामने वाले व्यक्ति से, मान लीजिए किसी जन्म के अंदर आपने किसी को बहुत दुख दिया, या रीसेंट वीडियो का ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि वो जो लड़का था उसने क्या है अपनी नासमझी के अंदर सब लोगों के घर जला दिए, तो लोगों के घर जले और लोगों को जल करके मरना भी पड़ा, ठीक है? इतने सारे लोगों के साथ हुआ और इतना ज्यादा उससे पेन की और लॉस की एनर्जी यूनिवर्स के अंदर क्रिएट हुई कि भाई उन इतनी सारी आत्माओं से माफी मिलना संभव नहीं है, लेकिन जो आपने घर नष्ट कर दिया अपनी गलती की वजह से, जो उनका जीवन आपने नष्ट कर दिया, उसका कर्जा है आपके ऊपर। तो इसीलिए बाबा को, भोलेनाथ को गृष्णेश्वर के रूप में याद करना, कि गृष्णेश्वर के रूप में आप शक्ति लोगे और आप वो एनर्जी उन सबको भेजो, ताकि उनके जीवन में जो भी घृणा की एनर्जी है और द्वेष हेट्रेड की जो एनर्जी है, उसको आप नलीफाई करोगे, क्योंकि वो आपकी वजह से क्रिएट हुई है उन लोगों के जीवन के अंदर। तो आपने कृष्णेश्वर जी का ध्यान करके वो एनर्जी भेजी, तो आपने अपना कर्जा उतारा, ठीक है? फिर आप सोमनाथ जी का ध्यान करके उनको एनर्जी दोगे, आपकी वजह से उनकी धन संपदा, जो उनकी जीविका थी, जो उनका घर था, जहां वो रहते थे, वो सब कुछ नष्ट हो गया था। सोमनाथ जी का ध्यान करने से उनकी जो गोल्डन एनर्जी हमारे को प्राप्त होती है, उससे क्या होती है, निरस्ता समाप्त होती है जीवन के अंदर और धनी धनवान इंसान बन जाता है। तो आपने वो एनर्जी जो है उन बच्चों तक पहुंचाई। तो अब क्या है, मान लीजिए 1000 आत्माओं का नुकसान हुआ था, आपने योग किया, निरंतर ध्यान किया और ब्रह्मांड में शक्ति फैलाते गए, बाबा से लेकर के उन आत्माओं तक आपने पहुंचाई। तो जैसे जैसे उन लोगों के घर बनते जाएंगे, जैसे जैसे उनकी वेल्थ की एनर्जी उनकी लाइफ के अंदर बढ़ती चली जाएगी और प्रेम, शांति आएगी, घृणा का भाव उनके जीवन से नष्ट होता चला जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका कर्जा पूरा हो गया। आपने जब कर्जा उतार दिया, तो अब अगर वो आत्माएं ऐसी नहीं हो ना कि वो आपको क्षमा ना करें, तो
हिसाब के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको जो आपकी गति होनी है, जो आपकी तरक्की होनी है, अगर वो आत्माएं अपना कर्जा पूरा ले लेने के बावजूद भी अगर कुछ कोई आत्मा ऐसी है जो आपके उसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश भी करेगी ना, तो भी वो नहीं अटका पाएगी, क्योंकि आपने कर्जा तो उतार दिया ना। मेन उनका आप तक पहुंचने का जो आधार था, वो कर्जे की अनरिजॉल्व्ड एनर्जी थी। तो अगर सामने वाले व्यक्ति हमारे को क्षमा भी कर दें, उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, है ना, कि वो सब रिजॉल्व हो गया और क्षमा भी हमारे को मिल गई। लेकिन अगर क्षमा नहीं भी मिल रही है, तो कर्जा तो फिर भी हमारे को उतारना है ना भाई। कर्जा अपने सर पे रखेंगे तो हम लटके रह जाएंगे। फिर उनके पास आधार रहता है, बहाना रहता है उन आत्माओं का हमारे जीवन में वापस आने का, इन्फिल्ट्रेट करने का, क्योंकि वो अपने में क्षमा करूंगा या नहीं करूंगा इसकी नाराजगी दिखाने के लिए नहीं आते, अपना कर्जा लेने के लिए हमसे आते। ठीक है जी। तो अगर कोई अपराध ऐसा है कि अक्षम्य सामने आ गया है, ठीक है, तो भी गिल्ट में नहीं पड़े रहना है, अपना कर्तव्य याद करो। कर्तव्य वैसे तो सबका ही भला करने का है, लेकिन जिसका हम बुरा करके आए हैं उसका तो हमारे को भला करना ही करना है। तो क्षमा मिले ना मिले, लेकिन कर्जे हमारे को अपने सारे जो है उतारने, हमारे को फ्री होना है। कर्जा उतरा हुआ होगा तो आत्मा चाह करके भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ये जब कर्जा हमारा पेंडिंग होता है, या कोई दुख हमने मांगा हुआ होता है, किसी दूसरे का कर्जा अपने ऊपर ले लिया होता है हमने, तो ही सामने वाली आत्मा जो है हमारे को आकर के दुख दे पाती है। तो हमारे को सेवा पे, रिजॉल्व करने पे फोकस करना है। ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आज का ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। क्या इसमें पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके भी कोई ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न हैं तो अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारे वीडियो में आप जरूर हमसे पूछिए। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए